का आपको अनुभव है इसमें, आपके अनुभव का हमें भी लाभ मिलेगा। मेघा पाटकर जी। सभी साथियों को जिंदाबाद। मैं वैसे ही एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में घूमते हुए आज महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के आदिवासियों के बीच हूँ, जहाँ आदिवासी दिवस के साथ किसान मुक्ति दिवस और संपूर्ण क्रांति दिवस भी मनाया जा रहा है। और हम मानते हैं कि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सभी साथी और हरभजन सिद्धू जी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के हैं, भोसले साहब जो हमारे हरदम समर्थक रहे हैं, हम सब लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे आज तो कब? इस सवाल का जवाब हम खुद अपने आप को दे रहे हैं। आज आपका केवल नारा नहीं, जो संकल्प है रेल बचाओ देश बचाओ का, उस संकल्प के साथ हम तन मन धन से जुड़ेंगे। हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन जो जनशक्ति है वो जनशक्ति आपके रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की भी है और हमारे आदिवासी दलित किसान मजदूरों की, मछुआरों की भी है। मैं देख रही हूँ जॉर्ज फर्नांडिस जी के समय से चल रहा रेलवे एम्प्लॉइज का आंदोलन, जिसने इस देश में एक इतिहास बनाया। और भारतीय रेल इस देश की जनता की संपत्ति है और हमारी शान है। ये हम बार बार रेलवे के हर डिब्बे में पढ़ते आए, लेकिन आज मानो राजा लूटता है प्रजा को, उस प्रकार से रेलवे का केंद्रीय मंत्रालय इस रेलवे को लूट रहा है या लुटा रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। हमने देखते आए कि कब से लेकर रेलवे के तमाम एम्प्लॉइज की आजीविका पर ही नहीं तो जन जन के परिवहन के, संचार के संवैधानिक अधिकार पर भी आघात हो जाए, इस दिशा में एक एक कदम बढ़ाता रहा रेलवे मंत्रालय। जब हमारे रेलवे के कैटरिंग सर्विस के लोग अपने आजीविका खोने जा रहे थे, तब उनके साथ हम खड़े हुए। लेकिन उस समय लालू प्रसाद जी हो या बाद में ममता बनर्जी हो, संवादशीलता उनमें थी, वो संगठनों के साथ संवाद करते थे। आज मैं श्रमिक जनता संघ जो हिंद मजदूर सभा का हिस्सा है, उसके द्वारा भी ये बात इसीलिए रखना चाहती हूँ कि आज जबकि तमाम श्रमिकों पर आघात हो रहा है, असंगठित मजदूरों के साथ जुड़े हुए हम लोग देख ही रहे हैं कैसे श्रमिक रास्ते पर आने के लिए मजबूर किए गए। पर आपका संगठित क्षेत्र है और उस संगठित क्षेत्र के रोजगार पर भी इस प्रकार से हमला कि कभी भी ये बेरोजगारी मर मिट नहीं जा सकेगी। लाखों लोग जहां रेलवे जैसे एक एक सार्वजनिक उद्योग में है और जिन सार्वजनिक उद्योगों में ही केवल दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण है, उन उद्योगों को अपनी जायदाद समझकर जिस प्रकार से रेलवे ही क्या 50 सार्वजनिक उद्योग निजी हाथों में, अंबानी, अडानी, जिंदाल, मित्तल, टाटा, बिरला के हाथ में सौंपने का कारोबार मोदी सरकार ने चलाया है, वो अभूत है और उसका जितना धिक्कार करे उतना कम है। रेलवे के डिब्बे में चद्दर लगाने वालों का ठेका या फिर हैदराबाद सिकंदराबाद हो या और तमिलनाडु के चेन्नई का एक एक स्टेशन के पूरे कैटरिंग का ठेका, ये देने के लिए आईआरसीटीसी खड़ी कर दी गई, तब भी हम लोग हैरान थे ही। लेकिन आज जबकि कभी भी सपने में नहीं लगा था, उस प्रकार का निजीकरण रेलवे में लाया जा रहा है, तो जरूरी है कि इस देश के करोड़ों की जनता ने जान लेना कि आज जो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन लड़ रही है, वो खुद के यूनियन के सदस्यों के स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रही है, वो पूरी जनता के अधिकार के लिए लड़ रही है। और जो नुकसान सार्वजनिक तिजोरी रेलवे जैसे सार्वजनिक उद्योग से भरी जाती थी, उसी को खाली करने का नुकसान जो हो रहा है, उसका असर तो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में गिरने वाला है। सरकार एक बाजू कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है,
रेलवे जैसे मंत्रालय को भी हमें और सुधारना है, सेवाएं और अच्छी करनी है और पैसेंजर्स को सर्विस अच्छी देनी है। धिक्कार है ऐसे झूठेपन का, क्योंकि ये झूठापन तो हम हर क्षेत्र में देखते हैं। जहां भी कंपनियां लेती है हाथ में, वहां सर्विस सुधरती नहीं है, केवल महंगी होती है और आम जनता को फिर उससे वंचित किया जाता है। हमारे आम गरीब लोग मुंबई के गरीब बस्ती के उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के लिए इस लॉकडाउन में रेलवे नहीं था तो चल के जाने के लिए मजबूर हुए। अगर आगे भी उनको इतनी महंगी रेल नहीं सेवा दे देगी तो वो कैसे जाएंगे अपने घर, अपने द्वार? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि ये निजी कंपनियों का बोलबाला क्यों बढ़ रहा है इस देश में? इसलिए नहीं कि हमारे पब्लिक सेक्टर के, सार्वजनिक उद्योग के श्रमिक और अधिकारी भी मेहनत नहीं करते थे, इसलिए कि कंपनियों को उनकी मुनाफाखोरी में मदद करने वाली भागीदारी आज मोदी सरकार ने खुले आम दिन दहाड़े स्वीकार की है। हर क्षेत्र के कानून बदलने वाली ये सरकार लॉकडाउन में, जबकि जनतंत्र क्या, जन संसद भी नहीं बुलाती, सांसदों से चर्चा नहीं करती, तब ये तो एक हुकुमशाही का जायजा दिख रहा है। और इस फैसिस्ट वृत्ति से वो सार्वजनिक उद्योगों की संपत्ति भी बेचे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल का अवकाश जियो ने ले लिया, तो आज हम जियो की सिम के बिना आपसे इस वेबिनार में बात भी नहीं कर सकते हैं। ये कब तक सहते जाएंगे? आज रेलवे के बेचने के खिलाफ 150 रेलवे के ट्रैक्स के साथ जो बहुत बड़ी शुरुआत की गई है, उसके खिलाफ सभी ने आवाज उठाना जरूरी है। मैं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से, जिसमें किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, दलित सब शामिल हैं, आपको ये आश्वसित करना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का जब निर्णय लिया गया, तब ये साफ जाहिर हो चुका है, हर क्षेत्र में, शिक्षा तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, जबकि प्राइवेटाइजेशन लाया गया तब हम सब जान चुके हैं। और कोरोना के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए का 9 अनुबंधों के द्वारा अलग अलग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक से जो कोरोना ग्रस्तों के नाम पर कर्जा लिया गया, तब भी हम सब जान चुके हैं कि ये सरकार किसके साथ है। ये सरकार न एम्प्लॉइज के साथ है, न ही सार्वजनिक सेवाएं पर ही जो जीते हैं उन आम जनता के साथ है। और इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर ही न केवल आवाज उठानी पड़ेगी पर आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। आप सबकी ताकत हमसे कई गुना ज्यादा है। आपके लिए रेलवे का प्लेटफॉर्म ही एक बैटल ग्राउंड है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बस्ती के लोगों को भी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े रहकर जब चिल्लाते रहे, तब हजारों लोगों को सुनने के लिए वहां हम ले आए और वहीं हमने क्राउड फंडिंग, सही अर्थ से क्राउड फंडिंग भी किया। तो रेलवे का प्लेटफॉर्म और रेलवे को जिसको आपने आगे बढ़ाया, आपके खून पसीने से जो सार्वजनिक उद्योग विकसित हुआ और सरकार की तिजोरी भरता गया, उसके तहत खड़े रहना, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना, उन गाड़ियों में सफर करते करते जितनी भी गाड़ी आज शुरू हुई है, आपकी आवाज जन जन तक पहुंचाना, ये आपका पहला अधिकार बनता है। और आप इस प्रकार का आंदोलन करेंगे तब अहिंसक सत्याग्रही का कोई भी रास्ता जो आप अपनाएंगे, उस रास्ते पर हम भी आपके साथ 4 कदम नहीं मंजिल तक चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज सुबह भी इंदौर से इस रेलवे के निजीकरण के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ है। मैं कहती हूँ कि रेलवे से सफर करने वाले हर प्रवासी का, न केवल उनकी संगठनों का, हस्ताक्षर आपको मिलना बिल्कुल संभव है। कोने कोने में पहुंचाने के लिए और पहुंचने के लिए हम आपके साथ जरूर होंगे। आईएलओ तक सिद्धू जी जैसे जब आवाज उठा ही रहे हैं, तब गली में और गांव में भी आवाज पहुंचना जरूरी है। और इसीलिए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन
जिन्होंने भोसले साहब के जैसे के द्वारा हमारे आंदोलन को, नर्मदा बचाओ को, जन आंदोलनों के समन्वय को हर मुद्दे पर, पर्यावरण का हो या और विस्थापन का, पुनर्वास का हो, साथ दी है। तो ये आपका भी विस्थापन लाने वाला जो निर्णय है निजीकरण का, जिससे लाखों लोग बेरोजगार होंगे, उसके सामने आवाज उठाने के लिए हम कैसे नहीं तैयार होंगे। 9 अगस्त का आज का क्रांति दिन याद दिला रहा है अंग्रेजों को भारत छोड़ो का जो संदेश नहीं, आदेश दिया गया था। महात्मा गांधी जी के साथ यूसुफ मेहर अली, अरुणा असफ अली भी खड़े थे। आज इस देश को जाति और मजहब के नाम पर विभाजित करते हुए किसान और मजदूरों को अलग कर आज की खिलाफत रेलवे का मुद्दा लेकर सबसे अच्छी तरह से पोल खोल के साथ हो सकती है। इसलिए हम तो बहुत ही आश्वसित है कि आपने जब रेल बचाओ देश बचाओ का नारा दिया है, तो इस नारे से ही उभरेगा हमारा सालों पहले का नारा देश बचाओ देश बनाओ का। हम रेलवे बेचने नहीं देंगे ये कहते हुए रेलवे ट्रैक पर भी अगर बैठना पड़े तो आप आदेश दे दीजिए, हम आपके साथ तैयार रहेंगे। और हमें लगता है कि अब सभी सार्वजनिक उद्योगों के संगठित श्रमिक असंगठित श्रमिकों के साथ जुड़कर ही जब आवाज उठाएंगे, तब हमारी 93 से 95% की जो जनता है, जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से असुरक्षित रखी गई है, वो असंगठित नहीं है। इस बात का एहसास हम पूरे देश और दुनिया को दिए बिना नहीं रहेंगे। और इसीलिए आज जो इस प्रकार की खरीदी बिक्री में लगे हैं, राजा लूटता है उसकी संपत्ति जनता के मेहनत से भरी हुई, वैसे एफसीआई के गोडाउन हो या किसानों की मंडियां हो, वो भी वो निजी हाथों में सौंपने के लिए जब तैयार हो गए हैं। 3 अध्यादेश यहाँ लाए हैं जिसको हमने हाथ जलाया है। 44 श्रमिकों के कानून जो बदलने जा रहे केंद्रीय और 100 से ज्यादा राज्य स्तरीय। तो ऐसी सरकार को हमको कैसे सबक सिखाना, ये सोचने का यही समय है। आपने सही समय पर सही दिन, आदिवासी दिवस, किसान मुक्ति दिवस और क्रांति दिवस पर ये ऐलान उठाया है, आवाज उठाई है। हम इसमें आपके साथ हैं। तो मैं बस वही नारा देती हूँ, रेल बचाओ देश बचाओ, रेल बचाओ देश बचाओ, रेल बचाओ देश बचाओ। जिंदाबाद साथियों। धन्यवाद।